जो सीखा था, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप दोनों? कल हमने क्या क्या सीखा था बेटा? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और उसके बाद क्या सीखा था? इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब चीजें देखी थी ना हमने, और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब देखो, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। अपनी अपनी बुक ओपन कर लो मैथ्स की। वेरी गुड बेटा, अपनी अपनी बुक ओपन कर लो मैथ्स की। अब यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। Yes, first question is, following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. ओके, तो ये जैसे बेटा हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन बना रखी है इन्होंने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये नंबर लाइन है हमारे पास। उसके बाद इसने कहा कि कुछ पर्टिकुलर्स जो है उसके टेम्परेचर्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ और यहाँ पर। सिमिलरली इधर इधर यहाँ इस टाइप से टेम्परेचर्स है हमारे पास। अब वो टेम्परेचर्स की वैल्यू क्या क्या है? उस टेम्परेचर की वैल्यू है 0, इस टेम्परेचर की वैल्यू है 0, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पर -5, यहाँ -10, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद हमारे पास है इधर 5, 10, 15, 20, 25, इस टाइप से। अब इसने ना कुछ लोकेशंस के नेम दिए हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन। अब जैसे बेटा ये ध्यान से देखो कि आपको पता है यहाँ पर ना -10 से -5 के बीच में 4 डंडे लिए हुए इन्होंने। 1, 2, 3, 4, ये 4 डंडे ले रखे हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास श्रीनगर के बीच में भी 1, 2, 3, 4 दिख रहा है आप दोनों को ये चीज? 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट 1, 2, 3, 4। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यस बेटा, जैसे स्केल के बीच में लाइंस होती है ना, मैं वैसे वैसे लाइंस बना रही हूँ। अब देखो, उसके बाद इसने कहा है हमारे पास लाहुल स्पीति। इसका नाम जो है वो देखो, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को इसने लिखा है लाहुल स्पीति, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर ये 0 से सेकेंड नंबर पे जो लाइन है, इसका नाम इसने लिखा है श्रीनगर, श्रीनगर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 5th नंबर पर शिमला। फिर है हमारे पास ऊटी, इसका नाम है ऊटी। फिर नेक्स्ट प्लेस पे है हमारे पास इसका इसका नेम क्या है? बेंगलुरु, बेंगलुरु।
तो बेटा अब हम क्या देखेंगे, ये हमारे पास क्या था, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्या चीज आ गई, ये एक सिस्टम दिया हुआ है इन्होंने, कहते नंबर लाइन पे ये वाला सिस्टम है। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। देखो बेटा, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर्स हैं, 0 डिग्री, 5 डिग्री, -5 डिग्री, इस टाइप से, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ टेम्परेचर, अब आपके पास हम लिखते हैं क्या बेटा, ये आपके नेटवर्क में इशू होगा तभी आपकी स्क्रीन अटकी हुई है। ममता आपको सही से दिख रहा है? ममता, ये ओके ओके। शिवा आपका नेटवर्क इशू है बेटा थोड़ा सा शायद, इसलिए स्क्रीन अटकी हुई है, अभी आ जाएगी। अब देखो हमारे पास टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति, क्या होगा बेटा टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति? देखो ये -5 है, ये नंबर हमारे पास -5 है, यहाँ पर -10 डिग्री, यहाँ पर -5 डिग्री। तो अगर आप इससे इस तरफ जाओगे, यस वेरी गुड ममता, वेरी गुड, -8, -8 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इन, टेम्परेचर इन श्रीनगर, श्रीनगर, टेम्परेचर इन श्रीनगर कितना हो जाएगा टेम्परेचर हमारे पास? देखो अब यहाँ पर ये -5, ये 0, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारे पास श्रीनगर में? यस बेटा -2, -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट फिर हमारे पास है टेम्परेचर इन शिमला, वेट, टेम्परेचर इन शिमला, यस वेरी गुड, 5 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसके साथ डिग्री सेल्सियस भी लिखना क्योंकि ये सारे टेम्परेचर्स हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर इन ऊटी, शिवा बेटा आप बताओ टेम्परेचर ऊटी में कितना है? यस वेरी गुड, वेरी गुड, 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर इन Bangalore is equals to temperature in Bangalore. Very good Shiva, very good Mamta, very good, 22 डिग्री सेल्सियस। यस तो ये ऐसे लिखते हैं बेटा, अगर एग्जाम में भी आ जाए ना आपका क्वेश्चन, तो ये तो देखो ये जो फिगर बनाई है, ये वाली फिगर तो हमने बुक में से देख के बनाई है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, नीचे जो लिखा है ना सारे के सारे टेम्परेचर ये लिखना होता है। ओके यस अच्छा अब देखो ये तो था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इसने क्या पूछा है अपनी बुक में, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो पहले तो मुझे ये बताओ हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना होगा बेटा, बताओ मुझे कितना है हॉट,
प्लेस का टेम्परेचर? यस, वेरी गुड शिवा, वेरी गुड ममता, बिल्कुल सही बताया, 22 डिग्री सेल्सियस। फिर लिखो टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। अब बताओ कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना होगा? जो जितना माइनस होता है उतना ही छोटा होता है। वेरी गुड, -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, तो डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। अब इसके साथ माइनस ऑलरेडी है तो ये क्या आ जाएगा? 22 + 8 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। नाउ थर्ड पार्ट। देखो अब थर्ड पार्ट में क्या आएगा हमारे पास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? अब देखो हमारे पास क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर कितना होगा? बताओ, खुद ही करके बताओ मुझे। वेरी गुड, ठीक है बेटा। ओके, अब मुझे बताओ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -1। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? बताओ बताओ। बेटा इसको -6 नहीं लिखेंगे। क्या है हमारे पास? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। टेम्परेचर डिफरेंस क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास इसके? देखो बेटा, जैसे अब आपको ऑलवेज ना इसमें क्या लिखना है, जब भी आपको ऐसे डिफरेंसेस फाइंड आउट करना होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो आप क्या करो, पहले श्रीनगर का टेम्परेचर लिखो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमारे पास श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री, और फिर माइनस कर दो -8, तो क्या आ जाएगा? -2 + 8 दैट इज योर 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than temperature at Srinagar? अब देखो इसने फोर्थ पार्ट में क्या पूछा बेटा? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को साथ में ले लें, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, कि श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को अगर साथ में मिला दें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस होगा? तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास? टेम्परेचर जो है श्रीनगर और शिमला का कितना हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, शिमला एंड श्रीनगर कितना हो जाएगा दोनों का साथ में टेम्परेचर? -2 + 5 3 डिग्री आ जाएगा, है ना?
अब इसने ये पूछा कि क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से ज्यादा, क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस है, तो हम कह देंगे कि यस ये लेस है, यस आ जाएगा इसके आंसर में। फिर उसके बाद उसने पूछा इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इसने पूछा कि क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर तो क्या है -2, लेकिन इन दोनों का मिला के टेम्परेचर 3 आया है, तो इसका मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर इससे तो लेस नहीं है। हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो अब देखते हैं हम, 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। सो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या इसको कर पाओगे अपने आप। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन ए क्विज positive marks are given for the correct answer, negative marks are given for the incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds are 25 -5 -10 15 and 10, what was his trial at total at the end? ठीक है, तो इसने कहा कि कोई क्विज होती है, उसमें जो करेक्ट आंसर होते हैं ना बेटा, तो करेक्ट आंसर के लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। और जैक स्कोर कितना है, जैक के स्कोर क्या है इन 5 सक्सेसिव राउंड, आप यहाँ लिखो जैक स्कोर, जैक्स स्कोर इन फर्स्ट राउंड, इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में जैक का स्कोर क्या है, 1 मिनट बेटा, शिवा का मैसेज आया है। इन फर्स्ट राउंड जैक स्कोर इन फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में क्या मैसेज कितने हैं मार्क्स 25। फिर जैक स्कोर इन सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में उसके कितने मार्क्स हैं -5। फिर ऐसे ही आप लिखोगे थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में उसके कितने मार्क्स हो गए, 1 मिनट बेटा। इनवाइट यस, जैक स्कोर इन थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे -10। एंड जैक स्कोर इन फोर्थ राउंड, जैक स्कोर इन फोर्थ राउंड, फोर्थ राउंड में इसका स्कोर हो जाएगा हमारे पास जैक 15, और फिफ्थ राउंड में बेटा इसका स्कोर क्या हो जाएगा 10। तो टोटल कितने स्कोर हो जाएंगे, टोटल स्कोर का मतलब क्या होता है, सबको ऐड कर देना ना, तो हम सबको ऐड कर देते 25 प्लस
अगर कोई भी नंबर जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब मुझे बताओ इसका टोटल क्या होगा। सबसे पहले जिनके साथ प्लस प्लस है उनको टोटल कर दो। 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50। तो 50 माइनस -5 और -10 तो -15। तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ जाएगा? यस, वेरी गुड, 35। तो टोटल स्कोर इसका हो गया 35। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था, सेकंड क्वेश्चन था। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन रीड करके देखो, क्या आपने आप कर लोगे? At Srinagar, temperature is -5 degrees Celsius on Monday. Then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? ठीक है, ड्रॉप्ड का मतलब होता है बेटा कि वो कम हो गया। अगर मंडे को उसका टेम्परेचर -5 था, अगर मंडे को टेम्परेचर -5 था, ड्रॉप होने के बाद तो और कम हो जाएगा ना, तो वो -2 और हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर -7 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप से आप खुद से ट्राई करना बेटा कि खुद से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। शिवा की क्लास आज की तो शायद ज्वाइन नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, उसको लिंक भेज देंगे आज। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 rupees in his bank, withdraw 1642 rupees from it. The next day he if withdrawal of amount from the account is represented by the negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. देखो, मोहन ने बैंक में डिपॉजिट कितना किया बेटा? मोहन डिपॉजिट अमाउंट, मोहन डिपॉजिट अमाउंट इन बैंक। कितनी है वो डिपॉजिट अमाउंट बेटा हमारे पास? 2000 रुपीज। 2000 रुपीज उसने डिपॉजिट किए। उसके बाद विड्रॉ मोहन, अब यहां पर लिखना है मोहन विड्रॉ अमाउंट, मोहन विड्रॉ लिख देते हैं, मोहन डिपॉजिट अमाउंट, और उसके बाद क्या है, मोहन विड्रॉ। मोहन विड्रॉ में कितना आ जाएगा? मोहन विड्रॉज में कितने रुपीज आ जाएंगे बेटा हमारे पास? 1642 रुपीज। ठीक है, फ्रॉम इट the next day if withdraw of the amount from the account is represented by a negative number। अब इसने कहा withdrawal अगर इसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब देखो बेटा, जब भी, अब ऑब्वियसली बात है, आप बैंक में जमा करवा के आए, लेट सपोज आपके पास जो अपनी गुल्लक है, आपने उस गुल्लक में 100 रुपए जमा किए। ठीक है, उसमें से आपने 30 रुपीज निकाल लिए। ठीक है, तो वो तो घट गए ना। अब इसने कहा कि मैं अगर विड्रोल को नेगेटिव इंटीजर बोलता हूं, इफ विड्रो, इसने खुद कहा है कि अगर मैं विड्रो को नेगेटिव बोलता हूं तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा? देन डिपॉजिट आपका पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव नंबर की तरह। क्योंकि जब भी आप विड्रॉ करते हो किसी चीज में से, जैसे बैंक में से पैसे निकाले या अपनी गुल्लक में से पैसे निकाले, तो वो कम होते हैं, तो इसलिए हम उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन जब हम उसमें डिपॉजिट करते हैं तो हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अब उसने बैलेंस पूछ लिया, तो बैलेंस क्या होगा बेटा?
अब देखो जो टोटल अमाउंट था उसमें से आप माइनस कर दो जितना उसने निकाल लिया, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका बैलेंस हो गया रुपीज में। ठीक है, समझ आ गया? यस और नो बोल दो बेटा एक बार, समझ आ गया या नहीं? ओके बेटा, ओके। सो नेक्स्ट देखो, 8th क्वेश्चन जो है बेटा, पहले 7th देखो। 7th में जो हमारे पास मैजिक स्क्वायर है, 7th क्वेश्चन, आज हम 7th तक ही करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 7th क्वेश्चन में, हाँ, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। इसने पूछा कि कौन सा एक मैजिक स्क्वायर है। अब आप इसको ध्यान से समझो बेटा कि एक स्क्वायर बना रखा है इसने इस टाइप से। वेट, यहाँ हमारे पास क्या है, ये इस टाइप से हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर हम बना रहे हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर के अंदर इसने कहा कि आपके पास क्या है, इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, फिर -1, फिर -4, उसके बाद -5, -2 और 7 है। 0, यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ 3 और यहाँ पर -3 है। इसने पूछा इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इसने कहा कि स्क्वायर के अंदर ना बेटा, इस मैजिक स्क्वायर में आपके पास ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल, ठीक है, अगर इनके सम, इन सबका मतलब सम, मतलब ईच रो का सम, कॉलम का सम और डायगोनल का सम सेम आ जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, वो मैजिक स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कहता है, अगर ऐसा हुआ तो आप उसको मैजिक स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, देखो रो कौन सी होती है बेटा, ये इसको हम रो बोलते हैं ऐसे, ये फर्स्ट रो। हाँ बेटा मैं बता रही हूँ, देखो क्या है, 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में ना ये बॉक्स बना के दिया हुआ है बेटा आपको। ठीक है, ये मैंने बॉक्स तो बुक में से ही बनाया है। अब इसने ऐसे कहा है कि अगर ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का सम जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का सम अगर सेम हो जाता है तो आप उसको मैजिक स्क्वायर बोलोगे। ठीक है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, डायगोनल किसको कहते हैं। ठीक है, देखो जो ऐसे बनी हुई होती है ना हमारे पास, जैसे मैंने ये व्हाइट एरो लगाई और उसके ऊपर लिखा ये फर्स्ट रो है हमारे पास, ये पहली रो है, इसको फर्स्ट रो बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो है सारे के सारे, इसको सेकंड रो बोलते हैं और इसको जो है थर्ड रो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये जो बॉक्स बना हुआ है बेटा ऐसे, ये वाला, इसके अंदर जो ये चीजें हैं इस टाइप से,
जो ऊपर से आ रही होती है ना लेंथ वाइज, मतलब ये वाली चीज, ये वाली जो ये 5 -5 और 0 है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। पहले वाला फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरे वाला सेकंड कॉलम, तीसरे वाला थर्ड कॉलम। और जब एक बॉक्स होता है उसके अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ना और जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या पहले मुझे ये बताओ, रो, कॉलम और डायगोनल का समझ में आ गया कि किसको किसको क्या क्या बोलते हैं? बताओ बेटा। अब आप यहाँ लिखोगे। ओके ओके शिवा, आपको भी समझ आ गया किसको रो कहते हैं, किसको कॉलम कहते हैं, किसको डायगोनल कहते हैं? ओके, तो अब देखो, अब लिखो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का सम जो है, सम ऑफ फर्स्ट रो क्या है? 5 प्लस -1 प्लस -4। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 5 प्लस -1 यहाँ पर देखो, इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पर 5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 5 -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे बेटा आप सेकंड रो का भी सम चेक कर लो, वो भी 0 आएगा। थर्ड रो का सम भी 0 आएगा। आपको लिखना है सम ऑफ सेकंड रो, आप करके देख लेना, वो 0 आएगा। सेम टू सेम सम ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो का आंसर भी 0 आ जाएगा। हाँ बेटा, सब 0 आएंगे, सबके सब। अब देखना सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब सम ऑफ फर्स्ट कॉलम में करके दिखाती हूँ, कॉलम में क्या होगा हमारे पास। फर्स्ट कॉलम में क्या क्या एलिमेंट होंगे? 5 -5 और 0। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। सेकंड कॉलम में -1 -2 और 3 है, इनका सम करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड कॉलम में हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सब में 0 आ जाएगा। यस, अब हम डायगोनल का चेक कर लेते हैं। लिखना है कि सब कुछ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या क्या आएगा। फिर आप लिखो सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल क्या है हमारे पास? 5 प्लस -2 प्लस -3, तो इसका सम हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली बस ये वाला ही डायगोनल, एक ही डायगोनल का देखा जाएगा। हैव द डायगोनल द सम दिस। तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? अब देखो, ये एक डायगोनल का सम तो 0 आ गया। ये डायगोनल, रुको मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज करती हूँ। जो ये डायगोनल है बेटा, ये वाला डायगोनल, इसका सम तो 0 आ गया, लेकिन डायगोनल तो ये भी है ना? इसका सम क्या है? इसको लिखो सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, फिर लिख दो सम ऑफ सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल में क्या है बेटा? देखो सम ऑफ सेकंड डायगोनल, सम ऑफ सेकंड डायगोनल क्या है आपके पास? -4 प्लस -2 प्लस 0। सेकंड डायगोनल में -4 -2 और 0 है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? -6। अरे ये तो गलत हो गया। देखो, इसने क्या कहा था कि ईच रो, ईच कॉलम, ईच डायगोनल, सबका सम क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम होगा तभी आप उसको मैजिक स्क्वायर बोलोगे। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है बेटा। -6 है। ममता जी, ममता बेटा
ये -6 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। -4 प्लस -2 है ना, तो इसका आंसर -6 आ जाएगा। तो इट इज आप लिख दोगे लास्ट में, इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ओके, समझ आ गया? अच्छा, कोई बात नहीं, समझ आ गया आप दोनों को? शिवा, शिवा, ओके बेटा। तो देखो शिवा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, जैक के स्कोर जो जो दे रखे थे ना, उनका टोटल स्कोर निकालना था, तो सबको ऐड करना था। पहले माइनस माइनस वाले नंबर ऐड हो जाएंगे और प्लस प्लस वाले नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। फिर हमने किया था फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में इसने ऐसे बोला था कि मोहन जो है वो बैंक में 2000 रुपए डिपॉजिट करता है और विड्रॉ कर लेता है इतने रुपए, तो उसका बैलेंस निकालो, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। अब ये नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। तो आपके भी सारे हो गए आज। अब इसका होमवर्क है 7 तक सम। अभी क्लास ओवर हो जाएगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.